अस्सलामु अलैकुम। तो तो मैं एक कोर्स लाया हूँ, एक कम्प्रहेंसिव कोर्स सॉइल मैकेनिक्स का, जिसके हम एक तो थ्योरी भी करेंगे और हम क्या करेंगे, हम पीवाईक्यूज़ भी करेंगे। वैसे पीवाईक्यूज़ क्या, मैंने इस चैनल पे मैंने 3 लेक्चर में 150 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो जो ये सॉइल मैकेनिक्स के, एक तो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, और एक तो लेंथी है, और ऊपर से ये क्या है, मोस्ट वेटेज रखता है टेक्निकल एग्जाम्स में। अगर हम गेट की बात करेंगे तो लगभग 12 to 13 मार्क्स, देखो टोटल, हाँ 12 to 13। अगर हम ईएससी की बात करेंगे, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री में कम से कम मार्क्स होंगे 20 से लेकर 30 तक। फिर मेंस में तो ये एक पूरा एक सब्जेक्ट ही बन जाता है, जिसका एक अलग एग्ज़ाम होता है। और इफ़ एनी, या एसएससी जेई की बात करो, या आप स्टेट एई जेई की बात करो, तो इसमें मिनिमम तो 10% होता ही है। इससे ज़्यादा तो हो सकता है, बट इससे कम तो नहीं हो सकता है। आप रीसेंट ट्रेंड देखो कि सॉइल मैकेनिक्स के सवाल कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही वेटेज रखता है न्यू ट्रेंड के हिसाब से। नाउ अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, ये ऑल ओवर सिलेबस है। हर किसी क्या, चाहे आप गेट का लो, ईएससी का लो, एसएससी का लो, तो पहला हमारे पास आता है ओरिजिन ऑफ सॉइल, जो हम आज कंप्लीट करेंगे। दूसरा आता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तीसरा आता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। फिर सॉइल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रेसेस इन सॉइल पढ़ेंगे। देन वी स्टडी परमेबिलिटी, सीपेज एनालिसिस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपैक्शन है, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, अर्थ प्रेशर रिटेनिंग वॉल है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है, फाउंडेशन है। इसमें एक और आता है सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन, और आता है इसमें सॉइल एक्सप्लोरेशन, और आता है इसमें एंड डीप फाउंडेशन। तो ये आपका सिलेबस है। तो आज इसका पहला लेक्चर होगा, तो पहले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। और इस वीडियो को, या इस सॉइल की जो प्लेलिस्ट कम, इसको कौन ज्वाइन करना चाहिए। एक तो मैं कहूँगा जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, या आरआरबी की कर रहा है, या किसी भी स्टेट एई जेई की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्टेट से, तो इसको वो फॉलो कर सकता है। क्योंकि हम इसके पीवाईक्यूज़ भी क्या करेंगे, किसी सेशन में हम पीवाईक्यू सेशन भी रखा करेंगे बीच बीच में। जैसे सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल ख़त्म होगा तो इसके पीवाईक्यूज़ लाएंगे, फिर हम ऐसे ऐसे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ करेंगे। और जिसने थोड़ा सा इस सॉइल में जिसका थोड़ा सा भी क्या है पीछे, हाँ मैंने एक बार पढ़ा है, अब रिवीजन के लिए पढ़ रहा हूँ, तो वो फॉलो कर सकता है। बट जिसको सॉइल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, अब नए से पढ़ना चाहता है या न्यू है, तो मैं कहूँगा कि किसी एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ो। क्योंकि मैं भी क्या हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ। बट जिसको तेज़ पढ़ना है, और एज अ शॉर्ट शॉर्ट पढ़ना है, जिसको एक डिटेल नॉलेज है इसके बारे में, अब थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता है सॉइल, या 1-2 साल पहले पढ़ी है, तो वो फॉलो ज़रूर करें। चलिए, अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। देखो, हमें पता है कि सॉइल क्या है। सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसको हम कहते हैं सोलियम। क्या कहते हैं, सोलियम। और सोलियम का मतलब होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ, अपर लेयर ऑफ अर्थ। देखो, हमें पता है कि, देखो मैं आपसे कहूँगा कि आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में पहले क्या हम बनाते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन किस पे बनाते हैं, सॉइल पे। फिर बनाते हैं हम प्लिंथ, फिर बनाते हैं हम बीम्स, फिर कॉलम्स, फिर स्लैब। बट एट द एंड वो सारा लोड किस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, एक सॉइल पे। तो इस सॉइल की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वी आर इंजीनियर्स, और अगर हमें कोई सा भी स्ट्रक्चर खड़ा करना है स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, तो सबसे पहले हमें क्या स्टडी करनी पड़ती है कि वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है। क्या वो जो हमारे पास स्ट्रेसेस है
वो बियर कर सकते हैं या नहीं। तो इसी की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के एस्पेक्ट में बन जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे, हाँ सोलिंग। अब हम बात करेंगे, देखो जो सॉइल है, सॉइल इज नॉट ए सॉलिड बट not a solid, but it is the combination of, but is the combination of किस किस का, एक तो सॉलिड का, लिक्विड का एंड एयर, किस किस का, एयर का। नाउ अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास इंट्रोड्यूस किसने किया है, हु इंट्रोड्यूस, कहूँगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड सॉइल मैकेनिक्स, क्या हु इंट्रोड्यूस, तो एक नाम आता है जिसको हम कहते हैं सर कार्ल वॉन टेरज़ाकी। इन किस में 1925 में इसने अपनी बुक एस्टेब्लिश की थी, सॉइल मैकेनिक्स। और इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स। आया इधर तक समझ। अब देखो ना, ये यहाँ अब इन अगर हम बात करेंगे क्या जियोलॉजी में, हमें पता है कि देखो जैसे एक अर्थ की एक लेयर है मेंटल, बट इन जियोलॉजी जो मेंटल, या इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेट भी कहते हैं, जो इस मेंटल की टॉप लेयर होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉइल। बट इन सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल इंजीनियरिंग इस पूरे मेंटल को ही हम क्या कहते हैं, इसमें सॉइल। और जनरली जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है ना, देखो सॉइल तो इतनी है, बट अपर लेयर ऑफ सॉइल इट कंटेन्स ऑर्गेनिक सॉइल, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक सॉइल। क्या कंटेन करती है, ऑर्गेनिक सॉइल। और जब भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है किसी भी स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल अबाउट 200 mm। और एक चीज़ याद रखना कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल होती है वो कम होती है इनऑर्गेनिक से। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितनी होती है। तो ये क्या छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, सॉइल का। अब हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स। देखो इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक ऐसी ब्रांच होती है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग विच डील्स और स्टडीज विद स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, क्या करता है, स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ सॉइल अंडर अंडर डिफरेंट फोर्सेस, अंडर डिफरेंट फिजिकल फोर्स। तो सॉइल मैकेनिक्स हम किसको कहते हैं, जब भी मैकेनिक्स की बात आएगी तो ये किसके रिलेटेड होती है, कि हम स्टडी करते हैं कि जब भी सॉइल पे फोर्सेस आएंगे वो कैसे बिहेव करेगी ना। चलिए नाउ इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया है सॉइल मैकेनिक्स का। अब हम बात करते हैं फर्दर, जो हमारे पास सॉइल होती है, अब क्या ये करती है सॉइल। अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, एक मिनट पहले रब करता हूँ। हाँ हाँ, ओरिजिन ऑफ सॉइल इधर है, वही मैं कह रहा था, हेडिंग कहाँ गई। तो जो ओरिजिन ऑफ सॉइल होती है कैसे होती है, आपको पता है कि जब भी पहले क्या होती है, रॉक, एक रॉक, रॉक से क्या होती है फिर जब ये डिसइंटीग्रेट होती है, क्या होती है, ड्यू टू वेदरिंग एक्शन, वो भी हम पढ़ेंगे।
वेदरिंग ऑफ रॉक या इरोजन हम इसको कहते हैं, इरोजन। फिर क्या होता है? फिर आता है ट्रांसपोर्ट, ये साइकिल में कह रहा हूँ। फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट से फिर ये डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट। फिर क्या बनता है? अपहीवल। फिर से रॉक। अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं पेडोजेनेसिस साइकिल। देखो, द स्टडी ऑफ origin of soil या formation of soil, the study of formation of soil। इसको हम कहते हैं, जब भी हम स्टडी करते हैं कि सॉइल कैसे बनती है, उसको हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। और इस साइकिल को हम कहते हैं पेडोजेनेसिस साइकिल, पेडोजेनेसिस साइकिल या जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल। अब हम पढ़ेंगे कि ये वेदरिंग ऑफ रॉक कैसे होती है। क्या पढ़ेंगे हम? वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग, हाँ, हाँ, अब इधर है वेदरिंग ऑफ रॉक। देखो, वेदरिंग ऑफ रॉक दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है? ये होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स कैसे डिसइंटीग्रेट होती है। अब जो फिजिकल वेदरिंग में पहला आता है कि फिजिकल फोर्स से जो क्या हो, डिसइंटीग्रेट हो, उसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। तो पहला इसमें आता है टेम्परेचर की वजह से। हमारे पास रॉक क्या होती है? डिसइंटीग्रेट होती है टेम्परेचर की वजह से। दूसरा आता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन। तीसरा आता है हमारे पास ड्यू टू प्लांट्स, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ प्लांट्स, ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट्स। चौथा आता है इसमें ड्यू टू एब्रेजन। अब जब भी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, इसकी वजह से भी क्या देखने को हमें मिलता है? वेदरिंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग कैसे देखो, जैसे ये मेरे पास एक रॉक है, इसमें ये क्या है? क्रैक है ये। अब जब इसमें पानी फिल होता है, तो हमें पता है कि जब भी ये पानी फ्रीज होगा तो क्या बनेगा? आइस। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ आइस क्या होता है? ज़्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर से। अब जब वॉल्यूम ऑफ आइस ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा क्या करेगा? यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उसकी वजह से यहाँ पर क्या, जगह तो कम है, तो ये क्या करेगा? एक यहाँ पर फोर्सेस डालेगा, इस इधर और इधर। उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी डिसइंटीग्रेशन होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन। अब ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट्स एंड रूट, जैसे एक रॉक है, एक रॉक है, वो किस पे रेस्ट करती है? एक सॉइल पे। अब ये रॉक है, इधर सॉइल है। अब ड्यू टू सम नेचुरल फिनोमेना यहाँ से क्या आ गया? प्लांट्स या ट्री ग्रो कर गया। तो वो क्या करता है? वो इस रॉक को क्या करता है? दो टुकड़ों में स्प्लिट करता है, क्योंकि इसी में से क्या निकला? पेड़। तो यहाँ से क्या होगा? ये स्प्लिट अप हो जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या आता है हमारे पास? वेदरिंग देखने को मिलती है। अब ड्यू टू एब्रेशन, तो हमें पता है ड्यू टू विंड फोर्स या कुछ भी वजह से जब भी दो रॉक्स आपस में टकराते हैं, उधर क्या आता है? फिजिकल फोर्स आता है और एब्रेशन होता है। उसकी वजह से क्या आता है कि जो हमारे पास रॉक है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ये कैसे? बाय फिजिकल वेदरिंग। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी जाती है कि फिजिकल वेदरिंग से क्या हमारी जो रॉ या सॉइल में मिनरलोजिकल कंपोजिशन चेंज होती है? जैसे कोई रॉक है, इसकी एक मिनरलोजिकल कंपोजिशन है। अब कह रहा है जब ये सॉइल बनी तो क्या सेम मिनरलॉजी कंपोजिशन आएगी या डिफरेंट ड्यू टू फिजिकल? तो ड्यू टू फिजिकल देयर इज नो चेंज, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग देयर इज नो change in mineralogical composition, mineralogical composition।
and with physical weathering the soil is form कोर्स ग्रेन। तो हमें कौन सी सॉइल मिलती है? कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये बात याद रखना। अब हम बात करें फिजिकल वेदरिंग तो हमने सीखी, अब हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग। तो ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन रॉक क्या होती है? डिसइंटीग्रेट होती है। तो पहला इसमें आता है हाइड्रेशन। तो जब भी हमारी रॉक होगी, रॉक रिएक्ट्स, जो रॉक मिनरल्स असल में जो इसमें रॉक के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? पानी से। रॉक मिनरल्स रिएक्ट विद वाटर, तो इससे क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेशन होती है। फिर दूसरा है कार्बनाइजेशन। तो जब भी रॉक मिनरल कार्बन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद कार्बन। नाउ तीसरा हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सेम कि जो रॉक मिनरल है वो किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। तो फिर फिर आता है चौथा हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है? जो वाटर होता है H2O वो डिसएसोशिएट होता है OH माइनस में और H प्लस में। तो इनकी वजह से जो रिएक्शन आती है रॉक मिनरल्स में उसकी वजह से क्या आता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज सीन। तो ये हमारे पास चार होते हैं केमिकल वेदरिंग। अब कह रहा है कि जो हमारे पास केमिकल वेदरिंग से क्या होता है? तो ड्यू टू केमिकल वेदरिंग जो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन होती है ना वो चेंज होती है, चेंज। और इससे जो सॉइल हमको मिलती है वो क्या होती है? सॉइल इज फाइन ग्रीन, मींस क्ले। इसका साइज लेस देन 2 माइक्रोन होता है। तो ये हमने बात की क्या? फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास दो टाइप के सॉइल होते हैं। क्या होते हैं? हाँ देखो, जब भी डिसइंटीग्रेशन होती है तो दो सॉइल फॉर्म होती है। क्या होती है? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ या आफ्टर द वेदरिंग, आफ्टर द वेदरिंग एक्शन, after the weathering action in rock we get two types of soil। एक क्या होता है? फर्स्ट इज हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होती है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है जब भी हमारे पास कोई पेरेंट रॉक है, जब भी उसमें एक वेदरिंग एक्शन आ जाता है तो क्या करता है? इसके जो पार्टिकल्स है वो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट की वजह से उधर नहीं रिसाइड करते, उससे आगे ट्रांसपोर्ट होके कहीं जगह इकट्ठा होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दूसरा आता है हमारे पास रेजिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है, जैसे हमने पेरेंट रॉक फिर से बनाई, अगर इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई और सॉइल पार्टिकल्स जो रॉक पार्टिकल्स है वो उधर ही रिसाइड कर जाए तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट प्रॉपर्टीज किस में मिलती है, अगर आपसे पूछा जाएगा बेस्ट प्रॉपर्टीज किस में मिलती है तो वो होती है रेसिडुअल। रेसिडुअल ट्रांसपोर्टेड में हमेशा जो शेप मिलता है वो क्या मिलता है हमारे पास? राउंडेड। क्या मिलता है? राउंडेड। और फिजिकल मैंने एक मिनट यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, फिजिकल से भी जो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉइल आती है वो कौन सी होती है? राउंडेड, सब राउंडेड। क्या होती है? राउंड होती है, क्योंकि इससे हमारे पास अब रेजिडुअल सॉइल, तो बेस्ट प्रॉपर्टी किसकी होती है? रेजिडुअल सॉइल की। हाँ, अब हम बात करेंगे रेजिडुअल सॉइल। अब हम बात करेंगे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। क्या करेंगे? एक मिनट, इसको मैं पहले रब करता हूँ। नाउ हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स। तो पहला इसमें आता है वाटर।
दूसरा इसमें आता है एयर, तीसरा इसमें आता है ग्रेविटी, चौथा इसमें आता है ग्लेशियर। अगर आप वाटर की बात करते हो तो हमारे पास क्या बनती है, 3 टाइप की सॉइल बनते हैं हमारे पास। देखो पहला, इफ अगर वाटर हमारा क्या है, रिवर वाटर या रनिंग वाटर है, क्या है, रनिंग वाटर है, तो उस जो सॉइल फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। क्या कहते हैं हम, एलुवियल सॉइल। अगर अगर वाटर स्टिल है, स्टिल या लेक वाटर है, लेक वाटर, तो जो सॉइल बनती है उसको हम कहते हैं लैक्स्ट्राइन सॉइल। क्या कहते हैं हम, लैक्स्ट्राइन सॉइल। इफ अगर हमारे पास सी वाटर है तो इसको हम कहते हैं मरीन सॉइल। क्या कहते हैं, मरीन सॉइल। तो ये बात, ये तीनों याद रखना कि एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास रिवर या रनिंग वाटर है तो कौन सी सॉइल बनती है, लेक है तो कौन सी वाटर है तो कौन सी। अब ईयर, अब जो ईयर होती है ना इसको हम कहते हैं इयोलियन सॉइल। जो ईयर से क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, उसको हम इयोलियन सॉइल। और जो ईयर से ट्रांसपोर्ट होती है इसकी एक तो डेंसिटी कम होती है और कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है, और ये हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लुइस। क्या है, लुइस। इस लुइस, ये लुइस क्या होती है, एक तो ये फाइन ग्रेन सॉइल होती है एंड इसमें एक मिनरल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मॉन्ट मोरिलोनाइट। और ये जो ये मिनरल है ना, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये होता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के लिए, क्योंकि इससे मैक्सिमम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज क्या दिखती है। और ये एक अनडिजायरेबल मिनरल होता है, अनडिजायरेबल मिनरल किसमें, सॉइल में, इसको हम यूज नहीं करते। एओलियन, हाँ। अब आता है ग्रेविटी। जो ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम कहते हैं कोलुवियल सॉइल। क्या कहते हैं, कोलुवियल सॉइल। इसका बेस्ट एग्जांपल है टैलुस। क्या है, टैलुस। अब आते हैं ग्लेशियर। जो ग्लेशियर की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल। और इसकी एग्जांपल क्या होती है, एक होती है ड्रिफ्ट। देखो जितना मैं बता रहा हूँ ना एग्जाम में उतना ही पूछा जाएगा, ड्रिफ्ट, टिल एंड आउटवाश। क्योंकि मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के भी PYQs लाऊंगा, आप देखना कि मेरे इस लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। नाउ हमने ट्रांसपोर्टेशन एजेंट की भी बात की, या हमारे पास क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे बेसिक सॉइल्स के बारे में। हमारे पास कौन कौन सी सॉइल्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। देखो देखो, एक होता है हमारे पास, पहला बात करूंगा कि मक सॉइल। जो मक सॉइल होती है, इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। ये क्या होती है, ये मिक्सचर होती है बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल की, इसको हम कहते हैं मक। दूसरा आता है पीट। ये सॉइल्स क्या है, सॉइल्स के नाम है पीट। तो इट इज प्योरली ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बट इट इज फुल्ली डिकम्पोज्ड। क्या है, फुल्ली डिकम्पोज्ड। अब हम तीसरी की बात करें जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। ये भी क्या होती है, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सॉइल, खाली ऑर्गेनिक सॉइल, बट इट इज पार्टली क्या, पार्टली डिकम्पोज्ड। अब हम बात करेंगे चौथी जिसको हम कहते हैं क्यूमिलोस, क्यूमिलोस सॉइल। ये क्या होती है, जब भी हम किसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मक प्लस पीट, मक प्लस पीट। ये एग्जाम के, ये चारों क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के है, एक एक मार्क्स। मक प्लस पीट, इसी को हम क्या कहते हैं, मक प्लस पीट को हम क्यूमिलोस सॉइल कहते हैं। अब आते हैं हम बेंटोनाइट सॉइल।
सॉइल। देखो पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट ये एक ड्रिलिंग मड है। इट इज ए ड्रिलिंग मड। पता है ड्रिलिंग मड किसको कहते हैं? ड्रिलिंग मड जब भी देखो फॉर एग्जांपल जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो क्या खतरा होता है कि इधर की मिट्टी यहाँ से ढह ना जाए। तो हम क्या करते हैं, इधर हम बेंटोनाइट की स्लरी क्या करते हैं, ऐड करते हैं उसकी, वो उसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ ड्रिलिंग मड। तो ये इसको क्या करता है, गिरने से बचाता है। इधर से भी हम क्या करते हैं, बेंटोनाइट की स्लरी ऐड करते हैं, इसी को हम कहते हैं इट इज़ अ ड्रिलिंग मड। समझ में? और इट इज फॉर्मड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। और ये एक हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है, हाईली प्लास्टिक सॉइल। और इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट। जो मैंने कहा, ये एक ऐसा मिनरल है जिसकी वजह से क्या स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आती है। मॉन्ट मोरिलोनाइट। अब हम बात करेंगे कि हाँ, ये हमने बात की बेंटोनाइट की। अब हम बात करेंगे टफ सॉइल की। जो ये टफ सॉइल होती है, इट इज ए, ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो बेंटोनाइट होती है ना, बेंटोनाइट, ये क्या होती है, रेजिडुअल सॉइल, रेजिडुअल सॉइल। और इट इज फॉर्मड by the sediments of the sediments of volcanic ash, volcanic ash, ये से बनती है। और अब आता है हमारे पास सातवां, इसको हम कहते हैं, एक मिनट, कौन सी सॉइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेट अ मिनट। मार्ल सॉइल। देख, एक मरीन डिपॉजिट होती है, मतलब मरीन सॉइल होती है, इट इज अ मरीन सॉइल। और ये कैसे बनती है? ये बनती है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की बोन्स से। इट इज फॉर्मड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इसमें क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ, इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये CO3। अब आता है लेटराइट सॉइल। देखो लेटराइट सॉइल मैंने क्यों बताया आपको लेटराइट? देखो ये फॉर्म होती है ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस। क्या होती है? ड्यू टू, देखो लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, जब भी कोई रॉक एक जगह होता है, जब भी पानी इसमें चला जाता है, तो ड्यू टू पानी जब इसमें चला जाता है, इस रॉक के कुछ अंदर क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स या मिनरल होते हैं। जब पानी इसमें चला जाता है तो वो पानी जब इससे बाहर निकलता है तो वो मिनरल्स इसके साथ क्या होते हैं, रॉक से वॉश आउट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। और जो लेटराइट सॉइल है ये इसी प्रोसेस से बनती है। इट इज़ फॉर्मड बाय लीचिंग प्रोसेस। क्या फॉर्म होती है? बाय लीचिंग। और नवा होता है हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, जो ये ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। और इट इज़ formed due to it is formed from basalt and trap rock, basalt and trap rock के डिकम्पोजिशन से ये बनती है, या उसको हम कहते हैं, एक मिनट, ट्रैप। और सबसे ज़्यादा माउंट मोरिलोनाइट इसी में पाया जाता है। मैंने आपको 3 सॉइल बोली जिसमें माउंट मोरिलोनाइट पाया जाता है। एक तो है लोइस, दूसरा है बेंटोनाइट, तीसरा है हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये ब्लैक कॉटन सॉइल, हाँ, और इट इज़ डार्क इन कलर। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है? डार्क इन कलर होती है। और हाँ, एक, और जब भी हम, मैंने ये तो डिफाइन कर लिया है, और जब भी हम ब्लैक
देखो, स्पेशली हम ब्लैक कॉटन सॉइल में कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? क्योंकि इसमें मिनरल पाया जाता है माउंट मोरिलोनाइट, जिसकी वजह से स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। अब अगर हमें करना पड़ेगा तो हम, अगर ये हमारी सॉइल है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें एक फाउंडेशन देते हैं, उसको हम कहते हैं अंडर रीम्ड फाउंडेशन। अंडर रीम्ड ऐसे बल प्रोवाइड करते हैं अपनी फाउंडेशन में, ताकि एक ग्रिप बनी रहे। क्या बनी रहे? ग्रिप बनी रहे। तो इसको हम कहते हैं अंडर रीम्ड, इसको हम कहते हैं बल्ब, इसको कहते हैं अंडर रीम्ड पाइल। अंडर रीम्ड पाइल। तो अगर कहीं जगह हमारे पास ये किसी सॉइल में माउंट मोरिलोनाइट पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी पाइल को अंडर रीम करते हैं, बल्क प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो इसकी बल होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो एक और सॉइल होती है 11th लोम, और इसको हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल। और ये मिक्सचर किस किस का होता है? एक तो होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का। क्या होता है? सैंड, सिल्ट और क्ले का वेट। बस ये आपका यहाँ पर जो ओरिजिन या हम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल कह सकते हैं वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर सॉइल रिलेशनशिप, बहुत ही बढ़िया तरीके से। थैंक यू।